अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशरक़ के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि धान की फसल के बाद जो है ना हम गंदम की काश्त कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे काश्तकार भाइयों आप लोगों को एक काश्तकार का जो ना इंटरव्यू दिखाया गया है, सुनाया गया है। आपने उसको गौर से सुनना है। आज उसकी ज़बानी सुनेंगे उस काश्तकार की कि किस तरीके से वो धान की फसल के बाद ज़मीन की तैयारी करता है, कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करता है और कितनी मिकदार में करते हैं। इसके साथ साथ मेरे काश्तकार भाइयों उससे पूछेंगे कि कौन सी वो वैरायटी इस साल काश्त कर रहे हैं, पिछले साल उन्होंने कौन सी वैरायटियां काश्त की थी और एकड़ के हिसाब से, पर एकड़ के हिसाब से कितनी पैदावार ली थी। इस वीडियो में मेरे काश्तकार भाइयों आप लोगों को बताया गया है कि पहला, दूसरा और तीसरा पानी कब कब लगाना है और इन पानी के ऊपर कौन सी खाद देनी है और कितनी मिकदार में खाद देनी है। मेरे काश्तकार भैया, जिस काश्तकार का आप लोगों को इंटरव्यू सुनाने जा रहे हैं, इस काश्तकार की जो ना पैदावार जो आती है हर साल, वो तकरीबन 61 मन 65 मन पैदावार ले रहा है। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भैया आप लोगों को उसका इंटरव्यू सुनाते हैं, बिजाई से लेकर हार्वेस्टिंग तक वो अपनी फसल की कैसे देखभाल करता है। इसके साथ साथ जब उसका इंटरव्यू मुकम्मल हो जाएगा, हो सकता है कि कुछ दोस्तों को इसकी समझ ना आए, लेकिन मैं आप लोगों को फिर आसान अल्फाज में समझा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी, आप ये बताएं कि जो ना आपने यहाँ कौन सी वैरायटी काश्त की थी चावलों की पहले? ये एरिनाइन काश्त की थी। अच्छा, कितनी इसकी औसत आई है? औसतन ये 70 मन किला के हिसाब से दे गई है। इसके बाद जो ना आप काश्त करने का क्या इरादा है? गंदम काश्त करेंगे जी इंशाल्लाह। कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं आप? फ़ख्र बखर लगाएंगे, बखर सतार भी है और अरूज। ये 3 वैरायटी है हमारे पास, ये लगाएंगे इंशाल्लाह। यानी आप लगा रहे हैं, फखरे बखर लगा रहे हैं, हाँ, बखर स्टार और अरूज वैरायटी लगा रहे हैं। अरूज वैरायटी लगाएंगे। आप ज़मीन की तैयारी किस तरीके से करेंगे गंदम काश्त करने के लिए? हाँ इंशाल्लाह भी इसको हल लगाएंगे। हल लगाने के बाद इसको थोड़ा ये खुश्क हो जाएगी, फिर इसको हल लगाएंगे दूसरा। दूसरा हल लगा के फिर खुश्क हो जाएगी, इसको फिर रूटर लगाएंगे। रूटीवेटर लगा के इसको रहने देंगे 2-4 दिन, फिर ये थोड़ा खुश्क होएगी, फिर इसको छट्टा लगा के ऊपर 2 हल लगा देंगे इंशाल्लाह। बिजाई के वक्त आपने कौन सी खादें देनी है? 1 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया 1 एकड़ में देंगे इंशाल्लाह। आप ये बताएं कि पिछले साल आपने गंदम की कौन सी वैरायटी काश्त की थी और आपने कितनी पैदावार हासिल की थी? ये हमने फ़ख्र बखर लगाई थी, बखर सतार भी लगाई थी और उसमें 60 मन 65 मन फी एकड़ के हिसाब से हमें औसतन मिली थी। आप ये बताएं कि पिछले साल आपने कितना बीज इस्तेमाल किया था 1 एकड़ में? उसमें हमने डाला था जी 60 किलो एकड़ में डाला था। आप ये बताएं कि बीज को जहर लगाकर काश्त करते हैं या ऐसे करते हैं? नहीं, हम तो ऐसे करते हैं, वैसे जहर लगाया जाए तो बेहतर है। अच्छा, आप ये बताएं कि पानी आप ट्यूबवेल का लगाते हैं या नहरी पानी लगाते हैं? जब नहरी पानी हो तो नहरी लगा देते हैं, नहीं तो ट्यूबवेल का लगा देते हैं। ज़्यादातर कौन सा पानी लगता है यहाँ? ज़्यादातर यहाँ सर्दी का मौसम होता है ना, नहर का पानी बहुत कम आता है, तो ट्यूबवेल का ही लगाते हैं। पहला पानी आप कब लगाते हैं? हम पहला पानी लगाते हैं जी 20 से 25 दिन बाद। पहले पानी के ऊपर आप कौन सी खाद देते थे? हम खाद यूरिया देते हैं बस। कितनी डोज रखते हैं, कितनी मिकदार रखते हैं आप? मिकदार 1 बोरी फी एकड़ रखते हैं। दूसरा पानी आप कब लगाते हैं? दूसरा पानी लगाते हैं हम 40 से 45 दिन तक। बिजाई के 40 से 45 दिन हाँ, के बाद। बिजाई से। दूसरे पानी के ऊपर आप कौन सी खाद डालते हैं? हम 1 बोरी DAP 1 बोरी यूरिया मिक्स करके 1.5 एकड़ में डालते हैं। अच्छा, आप 1 बोरी DAP 1 बोरी यूरिया, इन 2 खादों को मिक्स करके आप 1.5 एकड़ के ऊपर छटा लगाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तीसरा पानी कब लगता है इस इलाके में? तीसरा पानी हम लगाते हैं जब गोब में होती है, ये सीटें निकलने के पहले। तो उस वक्त वो गमारा जिसे कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट, वो डाल देते हैं। यानी 1.5 किले में 1 बोरी डालते हैं। अच्छा, फिर 1.5 किले में आप 1 बोरी उस स्टेज के ऊपर गोब के ऊपर डालते हैं। हाँ, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम। आप ये बताएं कि ये रूढ़ी वगैरह अब डालेंगे या किसी और वक्त डालेंगे? अभी इसको जमा कर रहे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह जमा करने के बाद ये स्टॉक कर देंगे। ये 6 महीने ये ऐसे पड़ी रहेगी। 6 महीने के बाद इंशाल्लाह चावलों की जब काश्त करेंगे ना, ठीक है, इसको डाल देंगे। बड़ी मेहरबानी चाचा जी। जैसा कि मेरे काश्तकार भैया, आपने काश्तकार की ज़बानी सुना है कि ज़मीन को उन्होंने एक हल लगा के ज़मीन को खोल के रख दिया था। तकरीबन 2 से 3 दिन या 4 दिन इसको हो गए थे। इसके बाद उसने ये कहा है कि हमने इसके अंदर फिर दोबारा मैं एक हल लगाऊंगा।
एक दो दिन उसको रख दूंगा ताकि ज़मीन खुश्क हो जाए। उसके बाद जो है ना इसके अंदर एक रोटावेटर चलाऊंगा। रोटावेटर चलाने के बाद जो है ना इसके बीज और खाद का छटा लगा दूंगा। छटा लगाने के बाद जो है ना फिर 2 हल चलाऊंगा। इस तरीके से बिजाई हो जाएगी। बिजाई के बारे में उन्होंने खाद की जो बात की है, 1 बोरी DAP और 1 बोरी यूरिया की इस्तेमाल करने की बात की है। पहले पानी के ऊपर मेरे काश्तकार भैया उसने जो बात की है कि 25 दिन के बाद हम पहला पानी लगाते हैं, उसके ऊपर हम 1 बोरी यूरिया देते हैं। दूसरा पानी तकरीबन 45-50 दिन के बाद लगाते हैं। उसके ऊपर जो है ना हमने 1 बोरी DAP और 1 बोरी यूरिया इनको मिक्स करके 1.5 एकड़ के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पानी जो लगाते हैं वो गोब के ऊपर लगाते हैं। गोब के ऊपर जो है ना इन्होंने जो खाद देनी होती है वो 1.5 एकड़ के ऊपर तकरीबन 1 बोरी जो है ना हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं। ये है मेरे काश्तकार भैया उसका खादों का प्रोग्राम। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि वो जो पैदावार ले रहे हैं वो तकरीबन 60 मन प्लस पैदावार ले रहे हैं। 61 मन से 65 मन तक पैदावार ले रहे हैं। वैरायटियों के बारे में मेरे काश्तकार भैया ये कहा है कि 3 वैरायटियाँ वो काश्त कर रहा है। इस साल जो है ना उन्होंने बीज अपना रखा हुआ था। फ़ख्र बकर, बकर स्टार और अरूज वैरायटी जो ना काश्त करने का इरादा रखता है। मेरे काश्तकार भैया सुपर सीडर हर काश्तकार के पास अवेलेबल नहीं होता। ये रवायती तरीका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इस रवायती तरीके के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से जो ना धान की फसल के बाद गंदम की काश्त की जाती है। आप लोगों को आसान से अल्फाज में समझाने की मैंने कोशिश की है। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।